How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 7, which is chapter number 12 about time and motion. You learn different types of motion in class 6. So, students, जैसे कि हमने different types of motion को discuss किया है class 6 में. Okay? A body is said to be in motion if its position is changing continuously with respect to its surrounding. Okay? एक body को motion में कब कहा जाता है? जब उस body की या उस object की position time के साथ and उसके surrounding के साथ change हो रही हो. Then we could say that the particular object is in motion, right? If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. And if a body covers equal distance in different time period, then it is said to be non-uniform motion. So, अगर एक object equal distance cover करता है equal interval of time में, then we could say that particular object is in uniform motion. But अगर same object equal distance cover कर रहा है in unequal interval of time, then we could say that object is in non-uniform. Next, we have the concept of measurement of time. So in ancient time, people did not have watches to measure time. So students, ancient time period में हम लोगों के पास क्या नहीं थी, watches नहीं थी time को measure करने के लिए. They took the time of idea by sunrise and sunset. And उस time पे हम sunrise and sunset के through ही time का एक idea लगाते थे. ओके, सन की पोजीशन जो है ड्यूरिंग द डे चेंज होती रहती है. सनडाइल को यूज किया जाता था लॉन्ग अगो टू नो द टाइम ऑफ द डे. ओके, सनडाइल आपके किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था? दैट एज द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई चेंज, सो पोजीशन ऑफ इट्स शेडो एंड लेंथ आल्सो चेंज. सो सनडाइल के वर्क करने का प्रिंसिपल ये था कि जैसे जैसे स्काई में सन की पोजीशन चेंज होती है, ओके, उसके साथ साथ सनडाइल की जो शेडो है एंड जो लेंथ है उसकी पोजीशन भी चेंज होती है. A few hundred years ago, कुछ few hundred years ago, महाराजा जय सिंह सेकंड ने काफ़ी बड़े बड़े सनडाइज बनाए थे इसी मेजरमेंट के लिए. एंड इन सनडाइज को आज भी आप जंतर मंतर दिल्ली एंड जयपुर में देख सकते हैं. द लार्जेस्ट सनडाइल जयपुर में सबसे बड़ा सनडाइल है जो कि स्टिल प्रॉपरली वर्क करता है एंड टाइम को मेजर कर सकता है अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 2 seconds. बट इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर सनसेट. लेकिन इसको हम आफ्टर द सनसेट यूज अ सैंड क्लॉक जिसको रोमन्स यूज करते थे. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? दैट ऑल द सैंड फ्रॉम द अपर चैम्बर फॉल्स इनटू द लोअर चैम्बर इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम. ये सैंड क्लॉक होती है, ये भी टाइम को मेजर करने के लिए बनाई गई डिवाइस है. एंड इसके थ्रू क्या ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जितनी भी सैंड अपर वाले चैम्बर में है वो लोअर चैम्बर में नीचे आ जाती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में. एंड ये फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम यूनिट है, वही यूनिट है जिसमें हम क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे. आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ टाइम बाद एक इटालियन साइंटिस्ट थे, नेम इज गैलीलियो. उन्होंने एक पेंडुलम क्लॉक बनाई. He discovered that if a weight hung from a string is made to swing, it always completes one to and fro motion in exactly the same time. उन्होंने क्या डिस्कवरी करी कि अगर एक वेट जिसको एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या करे, हैंग किया जाए एंड उसको स्विंग किया जाए, सो वो वेट अपनी एक टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करेगा एग्जैक्टली हमेशा सेम टाइम में. एंड अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम के अंदर एक स्मॉल मेटालिक बॉल होती है या फिर आप एक कह सकते हो एक पीस ऑफ स्टोन होता है जिसको सस्पेंड किया जाता है एक रिजिड बेस से बाय अ थ्रेड. एंड ये मेटालिक बॉल को क्या कहा जाता है? बॉब ऑफ द पेंडुलम. When small push is given to the ball, जब इस बॉल को एक छोटा सा पुश दिया जाता है तो पेंडुलम क्या करता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट करता है अपनी मेन पोजीशन से. एंड ये जो टू एंड फ्रो मोशन है सिंपल पेंडुलम का, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन. यू कैन सी ये पेंडुलम मान लो एक स्ट्रिंग है जिसके फिर ये बॉब को एक पीस ऑफ स्टोन को आपने हैंग किया है एंड ये क्या कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से. ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से पहले ये आपकी इस पोजीशन पे गया, फिर ये यहाँ पोजीशन पे आया, फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है. तो जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है तब वहाँ पे एक टू एंड फ्रो मूवमेंट कंप्लीट माना जाता है. एंड ये जो मोशन है पेंडुलम का, ओके, या पेंडुलम क्लॉक के बॉब का, ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का. The pendulum is said to have one complete oscillation when its bob starting from its mean position O and moves to A and then to B and come back at O. Okay, pendulum की एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब मानी जाती है? जब बॉब अपनी मीन पोजीशन से यानी कि O से स्टार्ट करेगा, फिर कहाँ जाएगा? A जाएगा, फिर उसके बाद वापस कहाँ जाएगा? B पे जाएगा एंड B से वापस जब O पे आता है यहाँ पे इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट मानी जाती है. एंड जो टाइम बॉब लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम. पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकंड फॉर वन ऑसिलेशन. ओके, एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है वो एग्जैक्टली 1 सेकंड लेता है अपनी वन ऑसिलेशन के लिए. एंड ये टाइम पीरियड को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर आप चाहते हैं कि टाइम पीरियड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उस अकॉर्डिंग आप पेंडुलम की जो
सॉरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करके टाइम को भी चेंज. नाउ यू वुड सी दैट टाइम पीरियड इज चेंज व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज चेंज. सो आप क्या देखोगे, जैसे ही आपने स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज किया तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम के थ्रू लिया जा रहा है वो भी चेंज हो रहा है. टाइम पीरियड इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ. अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे स्ट्रिंग की तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. सो हियर वी कुड से दैट टाइम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग की लेंथ के साथ टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा, एंड अगर आप लेंथ कम कर दोगे स्ट्रिंग की तो टाइम भी कम हो जाएगा. Now this relation can be verified by, अब इस रिलेशन को एक और इक्वेशन के थ्रू वेरीफाई किया जा रहा है, दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी. सो यहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड, l है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 और 3 पॉइंट. दिस प्रिंसिपल ऑफ द पेंडुलम इज यूज्ड टू मेक अ पेंडुलम क्लॉक. अब पेंडुलम के इसी प्रिंसिपल को पेंडुलम क्लॉक बनाने के लिए यूज किया गया, जहां पे पेंडुलम की ऑसिलेशन जो थी क्लॉक के हैंड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है. अब मैकेनिकल रिस्ट वॉच, एक मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो है उसमें एक बैलेंस व्हील होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेंडुलम. उसमें पेंडुलम ना होकर क्या होता है, बैलेंस व्हील होता है जो कि सेम पर्पस पे वर्क करता है. नाउअडेज, आज के टाइम पे वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है. इन वॉचेज में क्या होता है, एक सब्सटेंस के क्रिस्टल्स होते हैं, एंड वो कौन सा सब्सटेंस होता है, दैट इज क्वार्ट्स. क्वार्ट्स के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, एंड एक क्वार्ट क्लॉक क्या बताती है, ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है देन अ पेंडुलम क्लॉक और अ अदर क्लॉक. देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम. अब टाइम को मेजर करने के लिए वेरियस यूनिट्स हैं, एंड लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है दैट इज सेकेंड, एंड वो किसके इक्वल होती है, 86,400 पार्ट ऑफ द सोलर डे. ठीक है, यूजुअली तो बहुत सारी यूनिट्स हैं टाइम को मेजर करने की, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड होती है, एंड सेकेंड किसके बराबर है, 1/86,400 पार्ट ऑफ द सोलर. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अब यूनिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि 60 सेकेंड्स आपके 1 मिनट के इक्वल हैं, 60 मिनट 1 आवर के इक्वल होता है, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 सोलर डे, 365 days equals to 1 year, 10 years equals to 1 decade, 10 decades equals to 1 century, and 10 centuries equals to 1 millennium. Now next we have the concept of speed. So when we say the speed of bus is 40 km per hour, what does it mean? It means that bus covers 40 km distance in 1 hour. So speed is the total distance covered in unit time. So student, अगर हम कहते हैं कि एक बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या कि वो बस 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या ड्राइव करते हैं कि स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एंड इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. सपोज अ कार, मान लो एक कार है जो कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है 3 आवर्स में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 180/3 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली एक दूसरी कार है जो कि 290 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर रही है 5 आवर्स में, सो स्पीड कितनी होगी, 290/5 इक्वल्स टू 58 किलोमीटर पर आवर. Now who covers more distance? So अब इन दोनों एग्जाम्पल में किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया या फिर किसकी स्पीड ज्यादा है. आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पहली कार थी उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया था, यानी कि वो 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड सेकंड वाली कार 1 आवर में 58 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पा रही है. दैट मीन्स व्हाट कि सेकंड कार कवर्स मोर डिस्टेंस बट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज मोर देन दैट ऑफ द सेकंड कार. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट कि सेकंड कार जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हम ये क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ कवरिंग मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू सेकंड कार. You might have seen a meter fitted on top of a motorcycle. So आपने क्या मोटरसाइकिल के टॉप पर एक मीटर यूजुअली फिटेड देखा होगा, या फिर जो कार्स के डैशबोर्ड होते हैं वहाँ पे आपने एक मीटर देखा होगा. वो मीटर होता है स्पीडोमीटर, जो कि किसी भी एक व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. आपने देखा होगा इस मीटर पे मार्किंग होती है किलोमीटर पर आवर की. ओके, दिस इज द बाइक स्पीडोमीटर एंड दिस इज द कार स्पीडोमीटर. देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर. उसके अलावा एक और मीटर होता है जो यूज किया जाता है टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल. स्पीडोमीटर के अलावा एक और मीटर होता है व्हीकल्स में, जो कि क्या करता है, उस व्हीकल के थ्रू कवर्ड किए गए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, एंड उस मीटर को कहा जाता है ओडोमीटर. ओके, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर.
Next we have distance time graph. So let a car is moving at uniform motion. So एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है. ओके, दैट मीन्स व्हाट कि वो सर्टेन डिस्टेंस को एक डेफिनेट टाइम में कवर करती है एंड उसके लिए आपको रिलेटेड डेटा यहाँ पे गिवन है. सो एक यूनिफॉर्म कार का मोशन जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है लाइक दिस. एंड ये स्ट्रेट लाइन शो करती है दैट द कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में यूजुअली एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, यू कैन सी आपका 0 मिनट्स में पहले 0 डिस्टेंस था, फिर 15 मिनट्स में आपने 8 किलोमीटर कवर किया, अगेन फिर आपके 10 मिनट्स बाद आपने 16 किलोमीटर कवर किया, फिर 15, मतलब हर एक 5 मिनट्स के अंदर हमारा क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. सो हेयर वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड हेंस वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. एंड जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. See, what you have to do, you have to draw 2 perpendicular lines. हमें 2 perpendicular lines draw करनी है और वो 2 perpendicular lines हमारे 2 एक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगी और उनको मार्क करना है एज OX एंड OI. एक्स एक्सेस पे हम टाइम को मार्क करेंगे एंड वाई एक्सेस पे डिस्टेंस को. फिर इसके बाद हमें एक स्केल चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ टाइम दिया है 5 मिनट्स का, जो कि आपके 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्केल यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. एंड डिस्टेंस वाले एक्सेस पे 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है या स्केल है वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ मार्क द वैल्यूज फॉर द टाइम. इसके बाद आपको टाइम की वैल्यूज मार्क करनी है, डिस्टेंस की वैल्यूज को मार्क करना है ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. देन मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. उसके बाद ग्राफ पेपर पे हम पॉइंट्स को मार्क करेंगे सो दैट ईच सेट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सके फॉर डिस्टेंस एंड टाइम. उसके बाद सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ कार विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एंड उसके बाद आप इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू उस कार की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन सी डिस्टेंस एट पॉइंट बी इज 16 किलोमीटर. पॉइंट बी पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 किलोमीटर है. ओके, एंड डिस्टेंस एट पॉइंट सी पर डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर का है. एंड द डिस्टेंस बी टू सी है, बी टू सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 माइनस 16 दैट इज 8 किलोमीटर, राइट. एंड जो टाइम था पॉइंट बी पे वो था आपका 10 मिनट एंड पॉइंट सी पे था 15 मिनट. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट्स का. ओके, सी टाइम फ्रॉम बी टू सी इज 15 माइनस 10, 5 मिनट्स. सो अब स्पीड कैसे होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस बी सी अपॉन टाइम फ्रॉम बी टू सी. दैट मीन्स व्हाट, कितने डिस्टेंस का डिफरेंस था, 8 किलोमीटर्स का, एंड टाइम कितना डिफरेंस था, 5 मिनट्स का. एंड डिवाइड करके जो आंसर आया दैट इज 1.6 किलोमीटर पर मिनट. यानी कि इस कार की स्पीड कितनी है, 1.6 किलोमीटर पर मिनट की है. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस एट पॉइंट सी ऑल्सो दैट इज 24 किलोमीटर. पॉइंट ई पर डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का. ओके, सो सी टू ई का डिस्टेंस कितना हुआ, 16 किलोमीटर. फिर टाइम पॉइंट सी पर 15 मिनट था एंड पॉइंट ई पे 25 मिनट था. तो सी टू ई के बीच में टाइम कितना हुआ, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10 मिनट्स. एंड अगर हम स्पीड निकालेंगे वो क्या होगी, 16/10 इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर पर मिनट. सो आप खुद देखो कि यहाँ पे दोनों ही केसेस में स्पीड आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है. दैट मीन्स व्हाट कि कार इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.6 किलोमीटर. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ ट्रक. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है ट्रक के मोशन के बारे में एंड इसका चार्ट आपको यहाँ पे गिवन है कि हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग इन डिफरेंट टाइम इंटरवल. ओके, यू कैन सी. सो हियर द डिस्टेंस वाज 0 in 0 मिनट. फिर इसके बाद 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है 5 मिनट्स में. फिर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 15 मिनट्स में. फिर 30 किलोमीटर का 20 मिनट्स में, 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, 50 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, 60 किलोमीटर इन 45 मिनट्स एंड एट लास्ट 70 किलोमीटर इन 60 मिनट्स. ओके, नाउ प्लॉट द ग्राफ. अब आप सेम उसी तरीके से ग्राफ को प्लॉट करेंगे वैल्यूज को मेजर करके. ओके, एंड यू कैन सी नाउ द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे जो ग्राफ बना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना है. इट्स अ काइंड ऑफ कर्वी लाइन और अ काइंड ऑफ जिगजैग लाइन, राइट. एक कर्वी या जिगजैग लाइन के फॉर्म में यहाँ पे ग्राफ बना है. सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यानी कि जो ट्रक है वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसलिए उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा आया है, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आया. नाउ यू कैन मेजर द स्पीड ऑल्सो. सी स्पीड बिटवीन बी टू सी की जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, 30 माइनस 20 एंड 20 माइनस 50. यानी कि डिस्टेंस कितना करा है वहाँ पे ट्रैवल 10 का एंड टाइम कितना था 5 मिनट्स का. सो स्पीड कितनी आई, 2 किलोमीटर पर मिनट. सिमिलरली स्पीड बिटवीन डी टू वी की स्पीड कैसे निकलेगी, 50 माइनस 40 अपॉन 40 माइनस 25. डिफरेंस आया 10/15 का, दैट इज 0.67 किलोमीटर पर मिनट.
Okay, and similarly you can find the speed between E to F also, that is coming 2 किलोमीटर पर मिनट. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्पीड आर डिफरेंट इंटरवल. हर एक डिफरेंट टाइम पीरियड में, एक डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड के साथ वो ट्रक मूव कर रहा है. सो यू मस्ट हैव मोर बिटवीन बी टू सी. इसके अलावा आप और भी अगर स्पीड निकाल के देखेंगे तो हर जगह जो स्पीड है ट्रक की वो डिफरेंट आएगी. नोटिस वन थिंग दैट व्हेन लाइन इज मोर स्लैंटिंग देन स्पीड इज मोर. एक और चीज़ नोटिस करने की, जब लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ज़्यादा स्लैंटिंग है दैट मीन्स वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है. सो बी टू सी वाली जो लाइन है वो ज़्यादा स्लैंटिंग थी एज कम्पेयर डी टू ई, एंड देन देयरफॉर वी कैन से कि बी टू सी के बीच में जो स्पीड थी ट्रक की वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द स्पीड बिटवीन डी टू ई. ओके, so the chapter is completed over here. I hope you must have understood about the concept of time and motion. Okay, that's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.